हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश में लेट का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं, जो ऑर्डर देने, आदेश देने और लेने के लिए किया जाता है। देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे लेट का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? LET, लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। लेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ध्यान देंगे। लेट का प्रयोग ऑर्डर के लिए किया जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश। क्या हो जाता है? आदेश देने। आदेश देने या लेने के लिए कि पहचान के साथ हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। एक नंबर में क्या लिखते हैं? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है? पहचान। ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्लस ने, इसके बाद आएगा, ने के बाद आएगा आपको दो, दे या दो या दीजिए। क्या रहेगा? दीजिए। क्रिया के अंत में ने, दो, ठीक है, दे, दो या दीजिए आएगा। 2 नंबर में यहाँ पे लिखिएगा, हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर में क्या है ना, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। देखिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। OW का अर्थ होता है अदरवाइज, ठीक है। जैसे लेट मी गो, ठीक है, लेट मी रीड अ बुक, ठीक है। लेट यहाँ पे लेट कर देते हैं, गलती लिखा गया, LET, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका निगेटिव बनाना हो, ये अफर्मेटिव हो गया। क्या हो जाएगा? ये अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। इसी में हमको निगेटिव बनाना हो, 2 नंबर में डोंट लगा देंगे, ठीक है। डोंट प्लस लेट। डोंट प्लस क्या हो जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस OB ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड्स। ये उसको हम बोलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे, थोड़ा कैमरा भी देखना पड़ रहा है। लेट प्लस, ये तो हो गया DON को मटी, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे होता है मुझे जाने दो, क्या रहेगा? मुझे जाने दो, ठीक है। क्या है इसमें? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तब यहाँ देखिए, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने दो, ने दीजिए, ने दे, ऐसे हो जाता है। या मुझे जाने दे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मुझे जाने दे। क्या हो जाएगा? मुझे जाने दे, या मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। ये तीनों ट्रांसलेशन एक ही है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दे या मुझे जाने दीजिए। कैसे बनाना है? पहले मुझे, पहले देखिएगा, ने दे, ने दे, ने दो, ने दे या ने दीजिए का अंग्रेजी पहचान के अंग्रेजी पहले क्या लिखेंगे? लेट, LET, अफर्मेटिव है, लेट। उसका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पे करना है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के जगह नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस के जगह नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो मुझे का क्या हो जाएगा? मी। अब वर्ब आएगा, स्ट्रक्चर में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस की जगह लिख दिए मी, वर्ब है, यहाँ पे क्या? जाना। तो क्या लिख देंगे यहाँ? गो, लेट मी गो, ठीक है। तो समझ रहे हैं, पहले लेट का प्रयोग करेंगे पहचान के बदले में, उसका ऑब्जेक्टिव केस से नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसका वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे आएगा, समझाएंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्ट्रक्चर मिटा देते हैं, आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। हाँ, चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, उसको किताब पढ़ने दो, उसको किताब पढ़ने दो।
तो उसको क्या आप सबसे पहले देखिए ने दो ये पहचान है, इसको पहले लेट लगाना है, उसका लेट के बाद प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, तब उसको क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। उसके बाद हिम है ना, ऑब्जेक्टिव केस के बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, क्या पढ़ रहा है, किताब, सिंगुलर है तो अ बुक, ऑब्जेक्ट की जगह अ बुक आ जाएगा। ठीक है, तो लेट हिम रीड अ बुक। ठीक है, तो समझ गया लेट का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, यही रहेगा। हम लोगों को वहाँ जाने दीजिए, हम लोग को वहाँ जाने दीजिए, हम लोग को वहाँ जाने दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा लेट का प्रयोग ऑर्डर देने और लेने दोनों के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ने दीजिए तो क्या हो जाएगा, लेट, ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, आस, वर्ब आ जाएगा, जाना है तो गो कहाँ, वहाँ, तो क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, तो लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर। ठीक है, तो अफर्मेटिव में कैसे बनना है देख लिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसी पर निगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, इसी पर हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। निगेटिव में यही रहेगा उसे मत खाने दो, उसे मत खाने दो। ध्यान दीजिएगा ने दो तक क्रिया के अंत में ने दो, ने दीजिए, ने दे, ऐसा पहचान है, लेकिन मत आ गया निगेटिव है तो सबसे पहले हम डोंट का प्रयोग करेंगे, DON को माटी। ठीक है, तब लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसे है तो हिम लगेंगे, है ना, हिम लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसका वर्ब आएगा खाना, तो क्या हो जाएगा, ईट, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम ईट, है ना। यही रहेगा राम को इस काम को मत करने दो, मत करने दो। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमको मत का अंग्रेजी लिखना है, क्या लिखना है, DON कोमाटिड, इसको डोंट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद लेट आएगा तो लेट लिख देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो राम है तो राम का रामे हो जाएगा। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, करना है तो डू हो जाएगा, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह इस काम को, तो क्या लिख लेंगे, दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क। तो डोंट लेट राम डू दिस वर्क। तो देख रहे हैं हम लोग निगेटिव लेट का प्रयोग हम लोग निगेटिव में कैसे कर रहे हैं, एक दो और समझा रहे हैं, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। यही रहेगा उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, उन लोगों को अंग्रेजी बोलने दो, क्या है, बोलने दो। ध्यान दीजिएगा ने दो ये पहचान है, क्रिया के अंत में दे दो, तो सबसे पहले देखिएगा उन लोगों को अंग्रेजी मत कर दीजिए, हाँ मत बोलने दो, मत बोलने दो। मत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हम निगेटिव बनाना है डोंट, डोंट के बाद क्या आएगा, लेट, लेट के बाद क्या आएगा, अब ऑब्जेक्टिव केस में नाउन या प्रोनाउन, तो उन लोगों को क्या हो जाएगा, देम, वर्ब आएगा बोलने दो, तो क्या हो जाएगा, SP, क्या बोल रहा है, इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, तो डोंट लेट देम स्पीक इंग्लिश। तो देख रहे हैं लेट का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव में कैसे किया जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना है, वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।